राम राम जी सारे ने। आज के ब्लॉग की शुरुआत एक नए पार्सल के साथ। तो कल हमने देखा कि एक नया पार्सल आ गया था। और ये नया पार्सल किस चीज़ का था ये तो हमने बेरा लागण वाला है। तो हमने तो कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, पर चलो ये पार्सल की हम तो कर लिया हाँ ओपनिंग। मैं आ गई थी कीर्ति के लिए हॉल में और मन ने पार्सल की ओपनिंग करनी कर दी थी शुरू। ये देखो सबसे पहले मैंने दिखाया पार्सल और कीर्ति बाग का अपने पापा दौड़ गई बताने कि पापा नया पार्सल आया है, पता ना किस चीज़ का आया है, क्या आया है। तो हम तो भाई पार्सल ने फाड़ लिया करा कितने होते हैं। वैसे पार्सल से हम तो पढ़ना चाहिए जो करके उसमें तो सही डाल सब कुछ हो जाए। और इसके भीतर आए हैं रुमाल जो मैंने ऑर्डर करे थे मीशो पे थे, जिन आप आंट कर शेप भी बोलना हाँ या फिर आप एंकी भी कह दें हाँ। और मीशो पर तो ये मैंने 3-4 दिन पहले आए ऑर्डर करे थे और बहुत जल्दी डिलीवरी होगी इनकी। और कीर्ति भी आकर बैठ गई थी मेरा आगन, बोली मैं भी गेले शूट करवाऊंगी और गेले रिकॉर्डिंग करवाऊंगी। और दिक्कत आ कीर्ति का सिर फिर कीर्ति किसकी मानने वाली थी। मैंने खुद पीछे बैठ जा कीर्ति, पर कीर्ति ने कहा थी मैंने तो आगे बैठना है। तो फिर मैंने देखे ये खोल कर कि ये किसे हैं। कीर्ति दो रुमाल ना रह रहे थे तो मैंने नहीं सोची कि तो रुमाल मंगवाने पड़ेंगे। स्कूल में जाने का टाइम हो गया, छुट्टी ख़त्म होने वाली है और फिर ये भी इसने एंकी तो चाहिए। एंकी बिना के छोटा बच्चा का काम चल रहा है। तो मैंने मीशो पर तो ये एंकी ऑर्डर करे और ये अलग अलग कलर में एंकी आ रही थी सारे, और सारे पे अलग अलग डिज़ाइन बन रहे थे। किसी पे कुछ डिज़ाइन बन रहा था, किसी पे कुछ डिज़ाइन बन रहा था। हालांकि यह बात मैंने यार वीडियो बनाई जब नोट ना करी। मैं तो है ना बस उन्हें लाग रही थी दिखाने की देखो इतने सारे कलर आए हैं और हर कलर के दो दो हैंकी आ रही थी। तो कीर्ति नु को थी मम्मा मैं तो इनमें तो है ना अपने मन पसंद हैंकी लेकर जाऊँगी। तो मैं भी नुको थी हाँ कीर्ति मैं भी गेल लेकर चलूँगी, जिस मन पसंद आओगा उस मैं ले लूँगी, जिसा तन्ना आओ सा तू ले लिए। फिर हम चले गए थे बाहर, कीर्ति के पापा ने एंकी दिखाएं। बाहर जाकर हमने एंकी दिखाए तो विकास बोला देख इन पे तो अलग अलग डाल के प्रिंट आ रहे हैं, किस्से पे कुछ स्टाइल आ रहा है तो किस्से पे कुछ स्टाइल आ रहा है। फिर मैंने भी देखा कि हाँ इन पे तो अलग अलग डिज़ाइन बन रहे हैं, किस्से पे कुछ और किस्से पे कुछ। तो भाई मीशो के जो ये पार्सल हमने मंगवाया है ये एंकी बहुत बढ़िया है और जब हम भी इन्हें परचेज़ करना चाहो तो कर सको हो। और मीशो तो डिलीवरी भी जल्दी हो जाए है, बाज़ार के रेट तो सस्ते भी पड़े हैं। और फिर कीर्ति लागी थी इन तय बार बार इस तक घुमान के भाई कीर्ति इसने थैली नून घुमाओ फिर के नून घुमाओ थी। कीर्ति कर रही थी पूरे कमाल। कीर्ति किसकी मानने वाली थी, 10 बार कह ली थी मैंने इस थैली ने इधर उधर ना करा, फिर यह क्यों मानेगी। फिर मैं लगी छोटी सी वीडियो बनाने। मीशो के पार्सल घने बढ़िया हैं, घनी हाई क्वालिटी का कपड़ा है और बातें बढ़िया यूज ऑन में है। छोटे बच्चे ने वैसे भी सॉफ्ट टैंकी चाहे आकर हैं तो हैं भी सॉफ्ट, बिल्कुल यूजेबल हैं। तुम भी बाय करना चाहो तो कर सको हो। फिर हो गया था शाम का टाइम, शाम के टाइम में ली थी ना और मैंने पहन लिया था अपना पीला सूट। उस पर मैंने ओढ़ ली थी पीली चुनरी जो कि स्टफ में थोड़ी मोटी है, पर गर्मी के टाइम में सब तगड़ी सुहान की भी से। फिर मैंने आज कर ली थी थोड़ी सी गोभी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने तेल चढ़ा लिया था कढ़ाई में और तेल गरम करने थी धर दिया था। हालांकि मैंने उस तो पहले गोभी तो काट कर धर दी थी आधा घंटा पहले, और गोभी काट कर मैंने धर दी थी जो करूँ उनमें गोभियाँ में थोड़ी डबो दी थी सीला पानी में आखिर इनमें कोई भी दिक्कत ना आवे। और ये सुथरी डाल में और गोभी इनमें सुथरी डाल भर जाए, जब तीन में कोई कीड़े काड़े हों वे लकड़ जाए। और फिर मैंने इनमें घेर दिए थे जीरा लिया था बूंद, और जब जीरा गया बूंद तो मैंने इनमें घेर दिए थे प्याज। प्याज घेरन तई प्याज जब तक फ्राई ना हो जब तक के मज़ा आवे है। मैंने प्याज सुथरी डाल फ्राई करके ने और फिर मैंने जब तक काट लिए थे टमाटर और साथ साथ कर ली थी और चीज़ा की भी तैयारी की मिर्च भी ये ले काट लूँ जुकर मिर्च भी इनमें सुथरी डाल भर जाए। मिर्चा ने अगर छोक में फ्राई ना करती तो फिर यो भी समस्या रह है कि उनमें कुछ ज़्यादा है मुँह जड़ा है, वे ज़्यादा स्पाइसी हो जाए हैं और वे डाइजेस्ट ना होती। तो बॉडी ने डाइजेस्ट करनी थी और खाने ने हेल्दी बनाते ही ये बहुत ज़रूरी है। और फिर साथ साथ माँ भी आ गई थी, विकास भी आ गया था। दोनों बैठ गए थे खाट पे और लाग रहे थे बीच बीच में कुछ कुछ बताने कि उसका नू हो गया उनका नू हो गया, और हम भी लाग रहे थे बात करने। तो कदे मैं बात करूँ थी कदे मैं सब्जी बनाऊँ थी, पर समस्या यह थी कि चिमनी की आवाज़ ज़्यादा हो जाए है, ज़्यादा वॉइस ऑन ना रख सकें थे
वे बताने लग रहे थे कि आजकल तो है ना बारिश हो लग रही है, पर बारिश इतनी ना होती कि उसके कारण बाजरा बू जावे। तो बाजरा बून की बारिश ना हुई है, तो माँ बेटा थोड़ी चिंता में थे कि देखो कि मैं बारिश हो जाए तो थोड़ा बहुत नाच हो जाए, ना तो काम के ऊपर चाल लगा। और जब तक मैंने डाल दिए थे उसमें प्याज, और प्याजा के साथ काट दी थी मिर्च, और मिर्च काट के गिर आई, थोड़ी सी हल्दी डाल ली, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल ली, जो कर उसमें कलर का टेक्सचर आ जाए। साथ में डाल दिया था नमक। और आज गरम मसाला हो रहा था ख़त्म, मैंने गरम मसाला मंगाया और सोचा मसाला दानी में भी गरम मसाला डाल लूँ। बना कर ने सारे प्याज टमाटर घेर कर इसमें सुथरी डाला, और फिर मैंने कर दी थी कपड़े कापड़े कुछ दरन की तैयारी। और साथ में मेरे याद आ गई थी कि इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी घेर लिया है, उससे तो स्वाद और भी घना हो जाएगा। जाडे आए जब मैंने सूखी मेथी काट कर ने और सुखा दी थी, और बहुत सारी एक डिब्बे में स्टोर कर ली थी कि जाडा में यह काम आ जाएगी गर्मी के टाइम में घेरन ने। और फिर मैंने इसमें सबसे पहले घेरन की सोच ली थी आलू। आलू हालांकि मैंने पतले काटे थे, लेकिन फिर भी आलू गिरने बहुत ज़रूरी है पहले। अगर जब आप गोभी पहले घेर लिया तो फिर वे समस्या यह है कि गोभी गल जाएंगी पर आलू ना गलें, और फिर वे घने गल जाए हैं तो वे ऊँ खराब हो जाए हैं। तो फिर मैंने इसमें आलू घेर दिए थे कि ये फ्राई हो जाए, सुतरे डाला। और जब थोड़ी देर आलू भुन जाए, जब इनमें गोभी घेर दिए, विकास बोले कि आज तो आलू गोभी बनाने लग रही है, देखो कि कमाल करेगी। तो मैं आसन लगी कि कोशिश तो नुए है कि घने बढ़िया बनाऊंगी, बाकी ना बने तो मैं क्या कर सकूँ हूँ। और फिर मैं ले आई थी जग जिसमें मैंने गोभी काट कर दर रखी थी। ये कुछ देर थी आँच पर बूंदी मैंने आलू, जो करिए सही डाला गल जावे और इनमें फिर कोई दिक्कत ना आवे। इनका टेक्सचर बहुत प्यारा आ रहा था, बहुत ही स्टाइलिश आ रहा था, जो कर हलवाई की सब्जी आ कर ऐसा टेक्सचर आ रहा था, कमाल का टेक्सचर बन रहा था। और फिर मैंने ये कई देर थी अकेले फ्राई करे प्याज टमाटर के लिए। और जब भी फ्राई होकर सही नू लगा ना कि हाँ ये बनकर ना सही रेडी होने की कंडीशन में है, तो फिर मैंने गोभी निकाल ली थी जग में थे। मैंने देखा कि कीड़ा कैड़ा तो कोई ना आ रहा था, गोभी साफ सुथरी थी जब मैं तो कीड़े ना आए। और फिर मैंने गोभी सीधी जग में तक काट के इसमें डाल दी थी। हालांकि अगर तुम चाहो तो एक बर्तन में भी काट सको हो, लेकिन मैंने तो सीधी ये डाल दी थी। गोभी काफ़ी साफ सुथरी आ रही थी, और गोभी की सब्जी खान खातर सारे उतावले हो रहे थे कि आज तो कई दिन हो गए गोभी की सब्जी बनाए। तो इस सीजन में तो गोभी की सब्जी खाई ना है। आज सारे का एक्साइटमेंट लेवल घनाए बढ़ रहा था, और सारे का हो रही थी मम्मी बस जल्दी सी सब्जी बनाकर जल्दी से रोटी बना दे। और फिर मैंने डाल दी थी इनमें गोभी, और फिर सारे आपस में मिलाकर ने और आवाज़ आँच कर दी थी धीमी, जो करी अच्छी तरह तक फ्राई हो जाए। और फिर हमने सही दाल गोभी मिलाकर ने कर ली थी तैयार, और हमने रख दी थी इन पर प्लेट। और शाम का टाइम हो रहा था, और विकास लाग रहा था वैसे नवान, और मैं बैठी थी। विकास ने बोला थोड़ी देर को नहीं जाना, जब जाना है ने जब ये नवाई जावे ना, तो कि में दिक्कत आ गई तो या बंद करवानी पड़ेगी। तो मैं भी 5 मिनट उड़े बैठ गई, फिर वैसे लाग रही थी देखने। हालांकि आज बारिश आ रही थी, मौसम बड़ा ठंडा था। आज बहुत तेज सुहावना ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, जमा मस्त हवा चल रही है। और मेरी बिछुंटिया कान लगे हैं फूल, ये देखो। आज दिन में तो इनका बहुत सारे फूल खिल रहे थे, और जमाए सुथरे लागना थे, इसी बढ़िया डाल खिल रहे थे। और फिर मैंने आज एक रात की रानी का पौधा लगा रखा था कई दिन पहले का, उसका भी छोटा सा अंकुर फूटा है, ये देखो। ये दूसरा जो है यो भी एक अलग टाड़ का, ये देखो ये पौधा का है ना कुछ अलग फूल खिलिया करें। और ये है दूसरा पौधा जो रात की रानी का, एक अंकुर तो फूटा है। और देखो ये कितने फूटेंगे किसे बनेंगे मागे हम बाहर। और ये हमारे प्यारे प्यारे पौधे, जो अजवाइन का, ये तुलसी का, और इसका तो भाई मैंने नाम नहीं पता ये किस चीज़ का पौधा है। और यह है बेल जिसमें चले हैं फूल। अरे हम चलना हाँ उल्टे करा, उल्टे चाल कर करा।
आज बन गई थी रोटी जल्दी और जाते फिर हम लागे थे घूमन, कदे गमले इधर के देखा थे कदे उधर के देखा थे। और हमने बो दी थी कुछ बेल भी, बारिश हो गई थी जाते के बेरा बेल होए जावे। पहलड़ी बेल बोई थी वे तो सारी की सारी खराब होगी, सारी सूख गई। कुछ किया की बोई थी, कुछ तोरी की बड़ी बड़ी हो रही थी, पर गर्मी कारण सारी खराब हो गई थी। तो अब हमने नई बेल बोई है कि बेरा नई बेल अब की बार हो जावे और कुछ लागे जावे। घर की सब्जी का तो स्वाद ही अलग हुआ है, और वो भी अगर घर की सब्जी काम में ठा जावे है तो उस तो बढ़िया की है। हल्के बजट में बढ़िया सब्जी ठा जावे जो अपनी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ ना करें। तो अपनी हेल्थ भी ज़रूरी है, अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहना भी ज़रूरी है। ज़्यादा अपनी सब्जी को ध्यान से सही डाल ग्रो करना भी ज़रूरी है। तो आज के ब्लॉग में इतना है। कल के ब्लॉग में फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि तुम भी कोई सब्जी की बेल उगा रहे हो ना उगा रहे हो, बारिश के टाइम में उगा है कि ना उगती। हमारी तो बेल गई सूख और नई बेल उगण की बास को। और देखो केर वगा अगले ब्लॉग में बतावांगी।